Kripal ji, you have to see the whole picture. देखिए ऐश्वर्य जी, ग्राफिक्स मैं शुरू से आपको सुन रहा था। बहुत अच्छी बात आपने कही थी और बहुत सीरियस टॉपिक आपने उठाया है डीप स्टेट का। सर देखिए, हमें अपनी इंटरनल चीज़ें हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, झगड़े होते हैं, आज कोई सरकार है, कल किसी पार्टी की होगी, इससे उठ करके सोचना चाहिए। हम अभी जो आप बात कर रहे थे, आज देखिए कि हम करीब 6.7, वो कल ही डेटा आया है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, हम 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। और हिंदुस्तान के तमाम एनालिस्टों का एक मत है कि हम 70 और 75 साल में 4 ट्रिलियन हुए हैं, 2032 तक हम 8 ट्रिलियन के ऊपर जाएंगे। यानी जो ग्रोथ हमने 70 सालों में जो की थी, अगले 8 सालों में उतनी बड़ी ग्रोथ हमारी होने जा रही है। और ये चिंता जो है, जो सुपर पावर्स हैं, जिनका सब कुछ चलता रहा, उनको एक बहुत बड़ी चिंता हो रही है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम सरकार, कल फिच की रेटिंग ने जिस तरह से हमको दिया है, आप देख लीजिए। तो कल्पना कर लीजिए कि अगर भारत 2030 और 32 तक 8 और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा, हम जिन हथियारों को, हम तो जूते भी बाहर से मंगाते थे, आज हम हथियार भी बनाने लगे हैं। एक पूरी आर्म्स लॉबी पूरी दुनिया की इस चिंता में है कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन मैं ऐश्वर्य जी कह रहा हूं, जैसा आपने कहा, 2 शब्द होते हैं, एक होता है प्रतिस्पर्धा, एक होता है परिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ये होती है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है तो मैं एक मिट्टी उठा के तेरे ऊपर डाल दूंगा, हम बराबर हो गए। परिस्पर्धा वो होती है जिसमें होता है कि मैं अपनी कमीज को इतना साफ कर लूँगा कि तुमसे ज़्यादा चमकेगी। लेकिन दिक्कत की बात यही है कि आज जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो परिस्पर्धा में विश्वास नहीं करती, वो प्रतिस्पर्धा में विश्वास करती हैं। डीप स्टेट बहुत डिटेल में आपने बताया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। 71 में जब हमने शुरू किया था, 7वां बेड़ा आ गया था। लगातार वाजपेयी जी ने जब ये परमाणु परीक्षण किया तो हम पर बैन लग गया, और जितना दिन तक बैन रहा उतनी दिन तक जो हमने प्रोग्रेस की वो आंखें खोलने वाली थी। अब आगे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो थोड़ी सी फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाने की, उसको खाई बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसकी कोशिश आपके और रिपब्लिक भारत के ही मैंने शो में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स आई हैं, मैं उन पर डिटेल पर नहीं जानता। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे, पार्लियामेंट में उन्होंने एक चीज़ कही थी, एक शेर पढ़ा था, मेरे ही मित्र का एक शेर था, उन्होंने नाम नहीं लिया, दीक्षित दनकौरी हैं। उन्होंने कहा था, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है। लेकिन ये कहते हुए भी 10 वर्ष जो बीते हैं, तो आज मैं कह सकता हूँ ये चीज़ कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया मान रही है कि 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं नहीं आएगी। और बड़ी ताकतें, जो आपने कहा था, तीनों ताकतों के पेट में मरोड़ है। लेकिन उसका फ़ायदा हमको ये है, सबसे बड़ी चीज़, आज अगर मोदी जी रसिया भी जा रहे हैं और कीव भी जा रहे हैं, तो दुनिया देख रही है कि आज हमारी नीतियां इसलिए सफल हो रही हैं कि ये तीनों ताकतें अपने कॉन्ट्रडिक्शन में खुद जूझ रही हैं। मैं आपकी बात मानता हूं सर, लेकिन हम इनसे निपट लेंगे। सावधान रहना पड़ेगा हमें। जो हमारे अपने जो हमारे अपने हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए, प्रियंका जी को लाइए, गुरु प्रकाश पासवान जी को लाइए, करण जी। एक लाइन और कह दूं, प्लीज बोल दीजिए सर। एक और चीज, अभी बिल्कुल आराम से, आज सैटरडे शनिवार, आराम से। वो अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, काफी चर्चा में रहा। एक होता है कि मिडिल इनकम ग्रुप, एक मिडिल इनकम ग्रुप का एक ऐसा फरेब होता है कि जो डेवलपिंग नेशन, बहुत सारे नेशन हैं कि जो एक लेवल तक जब से ही डेवलप हो जाते हैं, वो मिडिल ग्रुप के राइट में फंस जाते हैं। और ये कोशिश भारत के साथ भी की जा रही है
कि ये जितना प्रोग्रेस कर ले लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप के फंदे में आ जाए, मिडिल इनकम ग्रुप में उसके आगे न जा पाए। वो नहीं लेकिन मैं चैलेंज करता हूं एक लाइन के आगे बढ़े। उसका दिक्कत यह है कि भारत ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट सिर्फ क्या होता था, प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल। इंडिया पहली कंट्री है, एक नोबेल लॉरेट ने कहा था ये, कि भारत ने पहली बार ऐसा एक देश है जिसने न प्रोडक्ट है न रॉ मटेरियल है, जिसने सर्विसेज एक्सपोर्ट करना शुरू करा। कहना गो रत्नाकर त्रिपाठी, प्रियंका जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, दीपक वोरा जी जुड़ गए मेरे साथ। मैं आ रहा हूं दीपक जी आपके पास, बट इन एग्जैक्टली 3 मिनट्स। थैंक यू एम्बेसडर। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका जी, देखिए हर देश की अपनी पहली, ये डीप स्टेट अमेरिका का अभी तो आया नहीं है। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने ही ये छापा था कि 172 देशों में या 112 देशों में, एग्जैक्टली मेरे को वो नंबर नहीं याद आ रहा है, 112 था या 172, आई रेड इट। ऑफिशियली अमेरिकन कांग्रेशनल कमेटी के सामने एजेंसी ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमने इतने 100 से ज़्यादा देशों में सरकारें टॉपल करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में जो हुआ है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पे पड़ेगा। कैन आई हैव द इंडिया मैप? अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अब बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। हमारी ग्रोथ स्टोरी को अटैक करने की कोशिश हो रही है, भारत को हर जगह से तंग करने की कोशिश हो रही है। उसमें हमारी मुख्यमंत्री बोलेंगी एक कि देश में आग लगा दूंगी क्योंकि उनसे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा, और आरजेडी के नेता कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो विदेशी ताकतें हैं इनसे तो हम निपट लेंगे, ये अंदरूनी ताकतों से कैसे निपटेंगे अगर आप लोग साथ नहीं आएंगे? तो एक एक करके जा रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका जी, जो भी शुरू करना चाहे। हाँ, बोलिए प्रियंका जी। जब देश की बात होती है, सभी पार्टी एक साथ मिलकर एकजुट तरीके से है। लेकिन जब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका से यहाँ पर लोग आए वो भारत विरोधी हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है ये उठता है ना कि उनको आखिर वीजा किसने दिया और क्यों दिया? अगर वो भारत विरोधी थे तो उसका वीजा दिया क्यों गया, और अगर जिसने दिया तो वो देश विरोधी तो वो हुआ। और असल सवाल तो सबसे पहले ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वही प्रधानमंत्री नहीं है जो छुपकर पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाए? आखिर वहां करने क्या गए थे? पठानकोट में आईएसआई को एंट्री किसने दिलवाई? वो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। सवाल सबसे बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर अमेरिका हमारे विरोध में साजिश कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बुलाया गया देश में? गुजरात में पूरी स्टेडियम को भर दिया गया, भीड़ इकट्ठा की गई, और वहां से आप अमेरिका के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। पर यहाँ आप ये सवाल विपक्ष से उठा रहे हैं कि अमेरिका वाले घुसपैठ कर रहे हैं, अमेरिका देश को तोड़ना चाहते हैं। तो आपका जो ये याराना है ये कैसा? मुझे तो जहां तक लगता है कि आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी खुद CIA के द्वारा प्लांटेड हैं? अगर वो इस तरीके से प्रेम दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीजा भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भारत विरोधी है, तो आप वीजा देते क्यों? What are you saying? Diplomatic Do you know you're talking about the Prime Minister of the country, Priyanka ji? I take you as a very well-read person. I definitely प्रियंका know भारती I'm जी, talking आप about the Prime आरजेडी की Minister of the ऑफिशियल country, but the way you are asking the आरजेडी की question, ऑफिशियल I'm प्रवक्ता answering है। that.